भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को आज 2.5 साल पूरे हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी 2018 में वक्त है बदलाव का नारा देकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन किसी भी भले आदमी का वक्त नहीं बदल सकी। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी 2.5 साल की सफलताओं को गिना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा और अन्य पार्टियों के लोग कांग्रेस की 2.5 साल की असफलताओं के बारे में बताने में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं इस पे बुलेटिन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने 2.5 साल पूरे किए हैं। ये जो 2.5 साल कांग्रेस पार्टी की रही है पूरी तरह हताशा और निराशाजनक रहा, क्योंकि इन्होंने अपने जनघोषणा पत्र में चुनाव के समय जो वादा किया था, इसमें से ये एक भी वादा को पूरा नहीं कर सके। आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर है। बेरोजगारों को न तो रोजगार मिला, न भत्ता मिला, महंगाई चरम सीमा पर है। शराबबंदी की इन्होंने काम की थी, शराबबंदी नहीं कर सके। ये महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है। भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं, नक्सलवाद की समस्या खत्म नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता आज ये काफी दुखी है। ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुशासन किया था उससे कहीं ज्यादा ये 2.5 साल में किए हैं। आने वाले समय में इन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आज भूपेश सरकार के 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। 2.5 वर्ष असफलताओं के, 2.5 वर्ष अत्याचार के, 2.5 वर्ष अराजकता के और 2.5 वर्ष भ्रष्टाचार के। इन 2.5 वर्षों में माननीय भूपेश जी आपकी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का झूठा वादा, पूर्णतः शराबबंदी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, इन सारे वादों की भारी विफलता आज 2.5 वर्ष पूरा कर चुकी है। दुखद है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जो समर्थन दिया था, आपने उस समर्थन का कत्ल किया। आज भ्रष्टाचार के मामले में संपूर्ण छत्तीसगढ़, बस्तर जैसे क्षेत्रों में बोधघाट परियोजना जैसी भ्रष्ट योजनाओं में आपने करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ सर्वे के नाम पर जनता का सत्यानाश कर दिया। और वर्तमान स्थिति क्या है उस सर्वे की, ये आप पता लगा सकते हैं। गौठानों के नाम पर जनता के मद की लूट, आज गौठानों की दुर्दशा पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। जुमलेबाजी में भारतीय जनता पार्टी के झुठल्लों से कहीं अधिक झुठल्ले आप निकले। छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं सोचा था कि आप बीजेपी 2 और बीजेपी से डबल 2 हो जाएंगे। वास्तव में इस असफलता, इस दुष्टता, छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो भयाक्रांत जनता है, आदिवासियों को गोली मारी जा रही है, पुलिस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में अफसरशाही का राज है। और कहीं न कहीं हमारे नेता 2.5 वर्ष के कार्यकाल के नेता ऑफिसरों की गुलामी में लगे हुए हैं। मैं भूपेश जी के इस कार्यकाल को पूर्णतः असफल मानता हूं और कांग्रेस के नेतृत्व से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इस नेतृत्व को बदलिए, अन्यथा आने वाले समय में जनता निश्चित ही आपको बदल देगी। धन्यवाद। जय हिंद। 2.5 साल तो कल 16 जून को पूरा हो गया, क्योंकि 17 जून को इन्होंने शपथ ली थी, तो 2.5 साल तो 16 जून को पूरा होता है। इस समय जो सरकार बनी है कांग्रेस की, उसमें 2 लोगों की भूमिका बहुत अहम है। एक टी.एस. सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और उन्होंने ही घोषणा पत्र बनाया था, और घोषणा पत्र बनाने में एक नए तरीकों को अपनाया था कि वो पूरे प्रदेश भर में घूम करके अलग अलग वर्गों से बातचीत करके, समाज के लोगों से बातचीत करके, अलग अलग जातियों के लोग से बातचीत करके, समुदाय के लोगों से बातचीत करके एक घोषणा पत्र बनाया। घोषणा पत्र की बड़ी भूमिका थी इस चुनाव की जीत में। और दूसरा भूपेश बघेल जो अध्यक्ष थे पार्टी के, और उन्होंने बड़ी मेहनत की, पार्टी को मतदान केंद्रों के स्तर पर खड़ा किया पार्टी को। तो स्वाभाविक रूप से 2 लोग
बड़ी भूमिका में थी और इनको आशा थी कि हम दोनों के बीच में से ही किसी को चुना जाएगा। लेकिन जब हाईकमान ने किसी तीसरे व्यक्ति को चुन लिया तो स्वाभाविक रूप से इनको पीड़ा हुई और उन्होंने साथ में महंत को लेकर के फिर हाईकमान के पास गए। तो वहाँ पर शायद ये तय हुआ कि दोनों 2.5 साल के लिए कार्यकाल को बांटेंगे। इसलिए 2.5 साल की बात उठ रही है, इसलिए 2.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा करने की बात भी सामने आ रही है। अगर इस प्रकार का कोई वायदा किसी के साथ किया गया था तो पार्टी का दायित्व बनता है कि इस वायदे को पूरा किया जाए। अन्यथा जिस प्रकार कांग्रेस से लोग छोड़कर भागना शुरू कर रहे हैं, अगर वायदे को पार्टी पूरा नहीं करेगी तो लोग भागना शुरू करेंगे। वो स्थिति यहाँ भी पैदा हो सकती है, इस हाईकमान को सोचना चाहिए। 2.5 साल का कार्यकाल राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से तो कांग्रेस के पक्ष में गया है, लेकिन जिस प्रकार के वादे आपने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। 2 महत्वपूर्ण कारक थे जिसने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बिठाया। एक सबसे महत्वपूर्ण मामला ये था कि उन्होंने ये कहा था कि किसानों को हम 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे किसानों का। और दूसरा और महत्वपूर्ण वायदा कांग्रेस पार्टी का था जिसने कि आधी आबादी को, महिलाओं को प्रभावित किया। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर ये कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे और इससे शराबबंदी से महिलाओं को बड़ी राहत पहुंची थी कि अगर शराबबंदी हो जाएगी तो उनका परिवार संभल जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी ठीक हो जाएगी। तो बड़ी तादाद में महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। अब इन्हीं दोनों बातों को अगर हम देखें, जो इनके जो प्रमुख वायदे थे, इन्हीं वादों के आधार पर इनका अगर आकलन करें हम, तो हमको लगता है कि दूसरा वायदा जो शराबबंदी का वायदा था पूरी तरीके से असफलता रही। 125 करोड़ का धान पानी से सड़ करके ख़राब हो रहा है। पिछले 2.5 साल से आप भी हैं, तो आपने इसका प्रबंध क्यों नहीं किया कि खरीदी केंद्र आपके स्थायी हो गए हैं, इन खरीदी केंद्र में ऐसी व्यवस्था करें कि पानी से ख़राब ना हो, आग से ख़राब ना हो, दीमक से ख़राब ना हो, ये प्रबंध किया जा सकता था। और ये आज ख़राब होने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपके खरीदी में सोसाइटी के साथ ये अनुबंध होता है कि हम 2 दिन के अंदर खरीदी आपकी होगी, 2 दिन के हम उठवा लेंगे। आज खरीदी बंद हो गई है फरवरी में, बल्कि बड़ी खरीदी तो 31 जनवरी को ही बंद हो जाती है, फरवरी में भी अगर ख़त्म हुई है तो आज जून हो गया, 4 महीने हो गए, क्यों नहीं उठा? ये आपका ख़राब प्रबंध है। तो इसी से सरकार के कुशलता और अकुशलता का पता लग जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस सरकार के को नंबर देने की बात कही जाए कि भाई 10 में से आप कितने नंबर देंगे, तो मुझे लगता है 2.5 साल के कार्यकाल के लिए मैं 2.5 नंबर ही दूंगा इनको। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बनी रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।